हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जीवों में अर्धसूत्रण या फिर अर्धसूत्री विभाजन किस दौरान होता है। विकल्प ए है लैंगिक जनन के दौरान, विकल्प बी है कायिक जनन के दौरान, विकल्प सी है लैंगिक और कायिक दोनों ही प्रकार के जनन के दौरान, तथा विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे अर्धसूत्री विभाजन के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह अर्धसूत्री विभाजन के विषय में है। अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ऐसी अवस्था है जहां पर जब जनक कोशिका से संतति कोशिका में विभाजन होता है तो संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो इसे बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। इसीलिए इसका नाम अर्धसूत्री विभाजन रखा गया है, क्योंकि गुणसूत्र यहाँ पर आधे हो जाते हैं। इस प्रकार का विभाजन भ्रूणीय कोशिकाओं में देखा जाता है। भ्रूणीय कोशिकाओं में, भ्रूणीय कोशिका अर्थात जनन कोशिका भी हम इसे बोल सकते हैं। जनन कोशिका में इसे हम देख सकते हैं। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है अंडाणु, शुक्राणु। ये सब क्या होती हैं? ये सब भ्रूणीय कोशिका या जनन कोशिका होती हैं और इनमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो फिर आधे सूत्र वाले अंडाणु और आधे सूत्र वाले शुक्राणु आपस में मिलते हैं और उसके तहत क्या होता है, फिर से पूर्ण गुणसूत्र संख्या प्राप्त हो जाती है। पूर्ण गुणसूत्र संख्या प्राप्त हो जाती है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए हमें दिया है लैंगिक जनन के दौरान। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है, लैंगिक जनन हुआ है। जनन कोशिका, अंडाणु और शुक्राणु दोनों में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिला है, तो ये बिल्कुल सही है। विकल्प बी है कायिक जनन के दौरान। तो कायिक जनन के दौरान ऐसा नहीं होता है। विकल्प सी है लैंगिक और कायिक दोनों ही प्रकार के जनन के दौरान। तो ये सिर्फ लैंगिक जनन में होता है, तो इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी नहीं, सिर्फ लैंगिक जनन के दौरान ऐसा होता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लैंगिक जनन के दौरान। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।